आज छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो है प्री का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो कुछ टफ भी थे, कुछ ईज़ी भी आए थे। तो उनमें से आज जो है मैं मैथ्स के जो क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है कितने जो है मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए जिससे आपका आंसर सही आया है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन था हमारा, रामू की 5 वर्ष पहले की आयु वर्षों में तथा 9 वर्ष बाद की आयु वर्षों का गुणनफल 15 है। रामू की वर्तमान आयु होगी। अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको ये पता लगाने हैं कि रामू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये मान लेते हैं कि रामू की वर्तमान आयु x है। रामू की वर्तमान आयु x है। रामू की वर्तमान आयु क्या है? x है। तो ये बोल रहे हैं प्रश्न में कि 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले का मतलब होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, और 9 वर्ष बाद की आयु मतलब x प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसके गुणनफल कितने हैं? तो ये 15 का गुणनफल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा माइनस 5x होगा, और इधर हो जाएगा आपका 5 या 45। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनका माइनस कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4x होगा, माइनस कितना हो जाएगा आपका? इस 15 को इधर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अब देखो ये जो इक्वेशन जो बना है हमारा, ये इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण में मतलब ये होता है कि इसको हमको ऐसे दिखाने हैं जिससे आपका उतना ही अंक आना चाहिए। तो जैसे ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस कितना हो जाएगा? 6x माइनस कितना हो जाएगा आपका? 60। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है आपका? 4x होता है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका? x प्लस हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा आपका? 10। एक ही मतलब है इसका, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। अब यहाँ से मैं जैसे निकाल लूँ x माइनस कितना? 6 को। ठीक है, x माइनस 6 को निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर आ गया आपका 6 आ गया। अब इधर से हम निकालेंगे x प्लस 10 को निकालेंगे, बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस है तो उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -10 आ जाएगा। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं, x इक्वल कितना है? 6 आए, और x प्लस कितना, x माइनस कितना आ गया? 10 आ गए। अब यहाँ पे जब भी हम किसी की आयु निकालते हैं तो आंसर यदि नेगेटिव पे आता है तो वो उसका आंसर हम कभी नहीं लेते हैं, मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? x इक्वल जो 6 है ये हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि रामू की जो वर्तमान आयु होगा वो कितने वर्ष का होगा? तो 6 वर्ष का होगा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया था इस सीजी जो आपका सब इंस्पेक्टर है उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें बोल रहा है कि 1471369 का वर्गमूल होगा। अब इसमें जो है रूट निकालने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर जो है निकालने के लिए हमको बोल रहा है। अब इसमें स्क्वायर निकालने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा कैसे निकलता है। तो हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को जैसे चेक कर लेंगे तो इसका एक ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे ये लिखा है आपका 1213, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो 1213 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको आप पहले नंबर को ले लो, फिर 2 नंबर को, फिर आप 3 नंबर को ले लो, फिर आप 4 नंबर को लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप फिर से उल्टा चलिए, तो 2 1 3 को लीजिए, उसके बाद 1 3 को लीजिए, और लास्ट का आपका 3 को लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का जो वर्ग होता है आपका ये होता है 9 होता है। इनको आप आपस में गुना करिए, 3 एकम 3, और 3 का डबल होता है 6 होता है। ठीक है, इधर करिए आप 2 तिया 6 होता है, 6 का डबल 12 होता है, और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आता है, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 13 आएगा। यहाँ पे इसका 3 एकम 3 होगा, 3 का डबल होता है 6 होता है, इधर 2 एकम 2 होगा, और 2 का वर्ग होता है आपका 4, तो 6 और 4 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का तो 1 ही होता है, और 1 का डबल 2 होता है, और 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर ये होता है 2 का 2 एकम 2 ही होगा, और 2 का डबल होता है 4, और ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पे आपको जोड़ते जाना है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 9 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, 1 जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का 1 आएगा, फिर इधर जाएगा तो 7 होगा, और ये
4 होगा और आपका 1। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, इसका राइट आंसर होगा। मतलब 12 13 का जो स्क्वायर होगा, वर्ग जो होगा, वो 1471639 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है तीसरा प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि 100 ये बोल रहा है कि 102 तथा 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी जो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। ये भी प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ के एसआई एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे होगा। देखो 102 से लेकर 998 तक बोल रहा है, और कैसी संख्या बोल रहा है, जो 2 और 5 से विभाजित होता है। यदि हम 2 और 5 का जो एलसीएम देखेंगे तो ये होता है 10। ये क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या के बाद जो 10वां संख्या आएगा वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 10 से, वो हमेशा जो होगा वो 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सी संख्या जो है वो 10 से विभाजित होगा और 2 और 5 से भी विभाजित होगा। तो ये स्टार्टिंग जो नंबर रहेगा वो हमारा 110 रहेगा, जो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा हमारे, अब ये बोल रहे प्रश्न में 998 तक, तो 998 कटने वाला नहीं है, ये जाएगा हमारा 990 तक जाएगा। मतलब अंतिम संख्या जो होगा 990 होगा और प्रारंभिक जो होगा 110 होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ये अंतिम संख्या, और ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक संख्या इंटू कितना हो गया n-1, और कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे, तो क्या निकल कर आएगा, देखिए ये अंतिम संख्या जो होगा 990 होगा, और इधर आ जाएगा हमारा 110 आएगा, n-1 होगा इंटू कितना हो जाएगा, अंतर 10 होगा। अब यहाँ पे इसको आप इधर लाजिए, 990 माइनस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, तो इधर आ जाएगा आपका n-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनका जो अंतर निकल कर आता है वो आता है आपका 880 निकल कर आएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इधर हो जाएगा आपका n-1, 0 से 0 कटा, बचा क्या आपका 88 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n को आप, अब देखो n जो होगा हमारा, ये माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, तो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 88 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा, 89 निकल कर आएगा n की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्या होगा वो 110 से लेकर 990 तक कितनी संख्या होगा, तो 89 संख्या होगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के एसआई सब इंस्पेक्टर आज का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो इसका हमको प्रतिशत निकालने हैं। देखो कैसे निकलेगा, 2 कुंटल मतलब होता है, यहाँ पे 2 कुंटल का मतलब होता है, ये 2 कुंटल जो होता है ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, 2 कुंटल होता है आपके 200 किलोग्राम। 200 क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 200 किलोग्राम का मतलब होता है आपका ये 200, और ये 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है ये बोल रहा है, तो नीचे हम क्या लेंगे, 2.5 ले लेंगे। अब प्रतिशत बोल रहा है इसलिए कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू हो जाएगा आपका 100, और बटे कितना हो जाएगा आपका 25। इसको आप 5 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। ये एक बार में गया, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपका 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल कर आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 100, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 4 दूनी 8 मतलब 80 हो गया, और ये हो जाएगा 80 का एक बार में, मतलब ये निकल कर आया हमारे पास 8000% निकल कर आया। तो 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है हमारा 8000% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा था, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुषों की संख्या 111% और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6330 हो जाएगी। गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। महिलाओं की वर्तमान संख्या निकालने के लिए बोल रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए कैसे निकलेगा, हम ये मान लेते हैं कि पुरुषों की जो संख्या है वो क्या है, तो पुरुषों की जो संख्या है वो है x है।
ठीक है। और महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या वो जनसंख्या माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5500 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए कितना बढ़ जाता है, बोल रहे पुरुषों की संख्या में 111% की वृद्धि होता है। 111% कहने का मतलब ये हो गया, तो 111 x बट्टी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा भाई, 120% महिलाओं की हो जाएगा, 20% वृद्धि हो रहा है मतलब 120 हो जाएगा, बट्टी कितना 100 हो जाएगा। और x की जो वैल्यू हो जाएगा इसका 5500 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर कितना है हमारे पास, तो ये है कुल जनसंख्या 6330 है, 6330 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इनका एलसीएम निकालोगे तो 100 ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 111 क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है कितना निकल कर आएगा, इसका 66,000 निकल कर आएगा भाई। ठीक है, कितना निकल कर आएगा, तो आप देख सकते हो इतना जो है लगभग ये निकल कर आएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, x होगा, बराबर ये आपके पास कितना है 6000 कितना है, तो ये है आपके पास 6330 है। अब देखो 6330 है, यहाँ पे 100 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना जीरो लग जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पे और लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 120x है, यहाँ पे 111 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 9x आ जाएगा। और 9x बराबर देखिए इन दोनों का क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा भाई हमारे पास, तो ये बचेगा हमारे पास 9x बराबर निकल कर आएगा, ये हमारे पास बच जाएगा। आप माइनस जब कराओगे तो ये 27,000 लगभग बच कर आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 27,000 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 एकम 9 होता है, 9 तिया 27 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3000 बचेगा। अब देखो 3000 क्या है, x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे रखोगे, आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप x की वैल्यू को रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 5500 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3000। जब आप इनको माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका निकल कर आएगा भाई 2500 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 2500। और ये जो 2500 ही है ये जनसंख्या है किसकी, महिलाओं की जनसंख्या है, और यही क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखोगे तो ये होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 2500 निकल कर आएगा। अगला प्रश्न जो है रूट में दिया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है ये, इसमें दिया है रूट के अंदर 0.0025 दिया है, इसमें 2.25 दिया है और नेक्स्ट वाले पे 0.0001 दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखो जब भी ऐसे प्रश्न दिखते हैं तो हमको जो है उसके वर्ग उसके स्क्वायर हमको पता रहने चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, पहले वाला यहीं पे देखिए, मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो देखो रूट में ये संख्या दिया हुआ है, अंदर दशमलव के बाद 4 संख्या दिया हुआ है, तो हमेशा जो है इसका आंसर जो है कितने में आएगा, तो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है, 2 डिजिट में आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.05 लिखेंगे, क्योंकि 25 जो होता है वो स्क्वायर है किसका, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 2.25 है, ठीक है, इसके दशमलव को हटाएंगे तो ये 225 होता है, और 225 जो होता है वो स्क्वायर होता है किसका, 15 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या है इसलिए 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, दशमलव लगा हुआ इसलिए 1.5 लिखेंगे। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 संख्या दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 4 संख्या इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग जो होता है आपका उतना ही होता है। अब देखो यहाँ पे दशमलव को हटाओगे इसके दशमलव को, ठीक है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 पंचे कितना होता है, 15 पंचे होता है भाई 75 होता है, 15 पंचे कितना होता है, 75 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितने जीरो लगे हुए हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या उसको काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट दशमलव के बाद 5 संख्या होनी चाहिए। तो 2 संख्या ऑलरेडी हमारे पास है, 1 2 और ये 3 लगा दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में ये नंबर दिखाई दे रहा है क्या,
ये ऑप्शन में जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या आया था, 12,250 मूल्य का 35 ग्राम वजन का एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के अनुपात वजन के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न 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 है तो हुई हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे निकाल रहा है कि टूटने पर पत्थरों का कैसे हानि हुआ है उसको हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टूटने से पहले कुल वजन कितना था। तो टूटने से पहले कुल वजन देखेंगे तो टूटने से पहले कुल वजन कितना होगा, यहाँ पे 2 + 5 = 7 इकाई। ये जो 7 इकाई है ये कुल वजन है, ये क्या है, कुल वजन है ये टूटने से पहले का। ठीक है, अब जो टूटने से पहले का जो कुल वजन है उसका वर्ग कितना होगा, तो इसका जो वर्ग होगा वो निकल कर आएगा आपका 7 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य देखेंगे हम तो नया मूल्य कितना निकल कर आएगा, तो नया मूल्य निकल कर आएगा ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास अनुपात में टूटा हुआ है। तो इसका देखेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा 4 + 25 बराबर देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा 29। तो इतना मूल्य निकल कर आ रहा है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास पुराना जो मूल्य है टूटने से पहले वाला 49 है और नया जो मूल्य है वो कितना निकला 29 है। तो इनके बीच अंतर कितने का होगा, तो अंतर हम देखेंगे तो अंतर जो होगा ये 20 का अंतर निकल कर आएगा। कितने का अंतर निकल कर आएगा, 20 का अंतर जो है वो निकल कर आएगा। अब यहाँ पे देखिए अंतर तो निकल कर आ गया 20 का, मतलब ये हो जाएगा हमारा 20 इकाई होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि हमको हानि निकालना है। ठीक है, तो दिया गया मूल्य कितना दिया हुआ है हमारे पास, दिया गया मूल्य है 12,250 दिया हुआ है, 12,250। और इस मूल्य का जो कुल वजन है वो हमने कितने निकाले, तो वो निकाले हमने 49। कितना निकाले हमने 49, पुराना मूल्य का वर्ग है कितना 49। अब इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो काटेंगे तो ये जाएगा 49, 2 बार में जाएगा 98। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा लगभग जो है आपका 250 जो है ये निकल कर आएगा। ठीक है, 250 निकल कर आएगा। अब आगे क्या होगा, देखो 250 निकल कर आ गया। अब हमारे पास हानि निकालना है हमको, तो हानि कैसे निकलेगा, तो हानि देखिए कैसे निकलेगा, ये 250 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया 250, ये मूल्य है, कौन सा मूल्य है, तो दिया गया मूल्य है जो हमारे प्रश्न में है, ये 12,250 है। ठीक है, और पुराने मूल्य के साथ इसको जब हम डिवाइड किए तो ये हमारा मूल्य निकल कर आया जो दिया गया मूल्य है। अब इसका हानि हमको निकालना है, तो हानि कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा, हमको हानि कितने का हो रहा है भाई, अंतर कितने का है 20 का है, तो ये 250 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारा 25 दूनी होता है 50, मतलब ये हमारा निकल कर आएगा 5,000। तो 5,000 जो है रुपए जो है इतनी की जो है उस पत्थर के टूटने पर हमको होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी ये निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब आयत है जिसका क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है और वो 90% के बराबर है, तो हमको उस आयत के प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है इसको हमको निकालने हैं। तो वो कैसे निकलेगा, अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर आयत जो है वो ए है। आयत क्या है यहाँ पर, ए है। ए मतलब क्या है, उस आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न के अनुसार क्या दिख रहा है, प्रश्न अनुसार जब चलेंगे हम तो प्रश्न में हमको ये दिख रहा है कि क्षेत्रफल जो है इस आयत का कितना है, तो 360 है। और ये 360 जो है बराबर है किससे, 90% के बराबर है। कितने, 90% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 बटे कितना 100, क्योंकि ये प्रतिशत में है, इंटू कितना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमने ए माने हैं, किसके बराबर है, तो ये 360
360 के बराबर है, इसके बराबर 360 के बराबर है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये निकल कर आ जाएगा आपका कितना 360 इंटू कितना 100 बटे कितना 90। तो 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो a बराबर कितना निकल कर आया 4 इंटू 100। तो a बराबर देखो ये क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। प्रश्न में अच्छे से पढ़िए, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग होगा। अब हमको पता a बराबर वर्ग मतलब ये कितने का 400 का, और 400 का वर्ग कितना है, 400 किसका वर्ग है, मतलब ये है हमारा 20 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि ये कितने का होगा 20 सेंटीमीटर का होगा प्रत्येक भुजा। प्रत्येक भुजा जो होगा आयत का कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्या आया था छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्री के एग्जाम में, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से भिन्न बढ़ते क्रम में है। मतलब हमको ये चेक करके बताने हैं, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा भिन्न जो है वो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है उसको कैसे देखेंगे, देखिए अब नंबर हमारे पास इसमें भिन्न में छोटे छोटे दिए हुए हैं, तो इसलिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो भाग विधि का उपयोग करेंगे। जैसे पहला हमारे पास जो है नंबर है वो क्या है 2/3 है, ठीक है भाई 2/3। अब 2/3 को सॉल्व करोगे तो दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा मतलब ये 20 बटे कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, तो 0 पॉइंट कितना निकल कर आएगा 0 पॉइंट या 0 भी जीरो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, 3 6 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा मतलब ये हो जाएगा आपका फिर 3 6 18 निकल कर आएगा, ठीक है, मतलब 0.66 निकल कर आएगा। उसके बाद इसको देखोगे आप 3/5 को, तो 3/5 का कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और आपका 5। तो इसमें भी क्या निकल कर आएगा दशमलव, 5 6 का 30 एक ही बार में चला जाएगा। 0 पॉइंट आप ले सकते हो, 6 ले सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 होगा। अब इसमें आप 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 9 और क्या निकल कर आएगा, तो 9 7 63 पॉइंट कितना निकल कर आएगा 9 7 63। फिर बचेगा आपके पास कितना 7, फिर 0 लगाओगे फिर 9 7 63, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9 बटे कितना होगा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, है ना। तो 11 अट्ठे कितना होता है 88 होता है, तो पॉइंट ले लेंगे 88। कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो कितना होगा 11 एकम 11 होगा, ठीक है। फिर 9, फिर 0 आएगा तो वही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा 8 बटे कितना होगा 9 होगा। इसमें कितना हो जाएगा 80 बच्चे कितना 80 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72। फिर बच गया कितना, तो ये बच गया भाई 8 बच गया, फिर 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। तो ये इतना जो है निकल कर आएगा। अब हमको इसको बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करना है, तो बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, आपका आएगा ये 3.5 आएगा। सबसे छोटा ये दिख रहा है हमारे पास, तो 3.5 आएगा, ये पहला आएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, तो दूसरा आएगा हमारा ये आएगा। फिर तीसरा कौन सा आएगा, तो तीसरा ये आएगा। फिर चौथा कौन सा आएगा, तो चौथा आएगा हमारे पास 9/11 और 5वां आएगा ये। इसका मतलब ये है कि इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 26 है, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 80 एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 20 है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी। यहाँ पे जो है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा आपको हम अभी बताते हैं। ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं 10 है, औसत अंक कितने हैं, तो 26 है। तो ये कितना निकल कर आ गया 260 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया भाई 260 निकल कर आ गया। मान लेते हैं कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना है, उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी की जो संख्या है वो क्या है हमारे पास x है, वो क्या है हमारे पास x है। और अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उनकी जो संख्या है वो हमारे पास कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की जो संख्या है वो हमारे पास कितने हैं, ये मान लेते हैं 10 - x मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे अभी 10 ही है, तो 10 - कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ये बोल रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 80, ठीक है। 80 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, उत्तीर्ण वाला x है, प्लस कितना है उसके बाद अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक कितने 20 है, तो हमने ले लिए भाई 20 ले लिए, ठीक है। अनुत्तीर्ण का कितना 20 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 - क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण कितना है 10 - x है।
बराबर कितना भाई 260 है। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है हमारे पास 260 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, ये 200 हो गया, 260 हो गया, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 60 बचेगा। इधर यहाँ पे देखो ये माइनस में 20 एक्स है। ठीक है, तो ये बराबर में है, बराबर में बोलता हूँ, हाँ ये बराबर में है, तो ये कट जाएगा सीधा, कितना आ जाएगा इसके पास, कितना आ जाएगा, इसको जब अंदर लेंगे ये प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 60x आ जाएगा। अब बराबर इधर भी कितना बचेगा, 200 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा, 60 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 1 निकल कर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना है, 1 है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे एसआई के एग्जाम में आए हुए 10 क्वेश्चन थे, इसको मैंने आपको जो है सॉल्व करके बता दिए हैं। इसको आप चेक करिए और ये बताइए कि आपने कितने जो है अटेम्प्ट किए मैथ्स के क्वेश्चन में और आपका जो आंसर है क्या सही आया है कि नहीं।